हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ये चैप्टर सेकंड है। ये यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड है। ठीक है, दूसरी यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है द कैप सेलर। द कैप सेलर एंड द मंकीज। इसमें कैप सेलर है। कैप सेलर मीन्स होता है टोपी बेचने वाला। कैप मीन्स क्या होता है? कैप मीन्स होता है बच्चों टोपी। कैप मीन्स होता है टोपी और सेलर मीन्स होता है बेचने वाला। बेचने वाला, टोपी बेचने वाले की ही कहानी है। और कुछ बंदर हैं इसमें। मंकीज मीन्स होता है बंदर, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, फोटो में आपको दिख रहा है कि ये कैप सेलर है, एक टोपी बेचने वाला है जिसके सिर पर एक टोकरी रखी हुई है और उस टोकरी के अंदर में कुछ कैप्स हैं। इस टोकरी के अंदर कुछ टोपी रखी हुई हैं जिन्हें वो बेचने जा रहा है। पढ़ते हैं इस स्टोरी के लिए और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। ठीक है, तो करते हैं शुरू। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। एक बार वहां एक आदमी था जो टोपी बेचता था। वंस मीन्स होता है बेटा एक बार। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। देयर मीन्स होता है वहां। देयर मीन्स वहां। वॉज अ मैन मीन्स एक आदमी था। हु सोल्ड कैप्स, जो टोपी बेचता था। क्या बेचता था? टोपी। सोल्ड मीन्स होता है बेचता। सोल्ड मीन्स क्या होता है? बेचता। और कैप मीन्स क्या होता है? टोपी, आप सभी जानते हैं। He carried many caps in a basket on his head. वह एक बास्केट में बहुत सी टोपी रखकर लाता था अपने सिर पर। देखिए, कैरीड मीन्स होता है बच्चों लेकर आता था। मैनी कैप्स मीन्स बहुत सारी टोपी। इन अ बास्केट, बास्केट मीन्स होता है बच्चों डलिया। बास्केट मीन्स क्या होता है? डलिया, जिस डलिया में फूल रखते हैं। ठीक है, या टोकरी भी बोलते हैं इसे। टोकरी भी बोल सकते हैं डलिया के लिए। ठीक। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर एक बास्केट में बहुत सी टोपी रखकर लाता था। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर एक टोकरी में बहुत सी कैप्स लेके आता था। बहुत सी टोपी लेकर आता था। ही वॉज अ कैप सेलर, वह एक टोपी बेचने वाला था। कौन था वह? एक टोपी बेचने वाला था। अब आगे चलिए, लिखा है वन डे। वन डे मीन्स होता है बच्चों एक दिन। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सो गया। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। स्लेप्ट मीन्स होता है सो गया। सो गया, अब सो कहाँ गया? पेड़ के नीचे। अंडर मीन्स होता है बच्चों नीचे। अंडर मीन्स नीचे और ट्री मीन्स पेड़। पेड़ के नीचे वह सो गया। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो गया। देखिए फोटो में भी सो रहा है बेचारा। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री, वहां मंकीज थे। कहाँ? पेड़ पर। वहां पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। देख रहे हैं आपको पेड़ पर बंदर, ये कुछ नाच रहे हैं, उसकी टोकरी से टोपी उठा ले रहे हैं। तो कोई पेड़ पर लटका है टोपी पकड़ के, है ना। ऐसे बहुत सारे बंदर थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से नीचे आ गए। डाउन मीन्स होता है बच्चों नीचे। डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे। पेड़ से नीचे बंदर आ गए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, टुक मीन्स होता है बच्चों ले गए। टुक मीन्स ले गए या ले गए। ठीक, क्या ले गए? दे टुक अवे ऑल द कैप्स, वो उसकी सारी टोपी ले गए। वो सारी टोपियां ले गए। बंदर देखिए, ये कैप लगा के डांस कर रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं आपको। एक तो कैप पकड़ के ऊपर पेड़ से लटका है, कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं बेचारे के साथ। तो वो बंदर उसकी सारी टोपियां ले गए। द कैप सेलर वॉक अप, अब टोपी बेचने वाला था वो जाग गया। कुछ समय बाद उसकी नींद खुली तो जाग गया। वोक अप मीन्स होता है जागना। वॉक अप मीन्स क्या होता है? जागना। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी, उसने देखा। सॉ मीन्स होता है बच्चा देखा। सॉ मीन्स क्या होता है बच्चों? देखा। उसने देखा, क्या देखा उसने? द बास्केट वॉज एम्प्टी, जो टोकरी थी वो खाली थी। एम्प्टी मीन्स खाली।
अब टोकरी की सारी जो कैप्स थी वो तो बंदर लेके खेल रहे हैं, ऊपर पेड़ पर चढ़ गए हैं, तो कोई टोपी लगाकर नाच रहा है ना। तो सारी टोपियां तो बंदर ले गए, तो जो टोकरी थी वो तो खाली हो गई। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, उसने आसपास चारों तरफ देखा, एंड अबव, और ऊपर देखा। जो कैब सेलर था उसने आसपास देखा अपने और ऊपर देखा। ऊपर देखा, द मंकीज वर बियरिंग हिज कैप्स, अब जो बंदर थे वो उसकी टोपी पहने हुए हैं। उसने क्या देखा कि बंदर उसकी टोपी पहने हुए हैं। बियरिंग मीन्स होता है बच्चों पहनना, जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे ही बियरिंग मीन्स होता है पहनना। ठीक, बंदर उसकी बेचारे की टोपी पहने हुए हैं। द कैप सेलर शू हिज फिस्ट एट मंकीज, कैप सेलर जो था उसने अपनी फिस्ट मीन्स होता है कलाई, अपनी कलाई बंदरों की तरफ झटकी, बंदरों की तरफ झटकी अपनी कलाई, जैसे मुक्का दिखाते हैं बंदरों को, उसने बंदरों की तरफ अपना मुक्का दिखाया, कलाई ऐसे मोड़ के मुक्का बनाया और बंदरों की तरफ ऐसे इशारा किया कि मैं मारूंगा अगर आप टोपी हमें वापस नहीं करेंगे तो। अब बंदर होते हैं नकलची होते हैं ना, दे ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। जब उसने कलाई झटकी तो बंदरों ने भी उसकी तरफ कलाई अपनी झटकी कि अगर तुम मुझे मुक्का दिखाओगे, तो बंदर कह रहे हैं मैं भी तुमको मुक्का दिखाऊंगा, है ना। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, कैप सेलर ने अपने सिर को खुजलाया। स्क्रैच मीन्स होता है बच्चों खुरचना या खुजलाना, तो आप खुरचना लिख लें चाहे खुजलाना, यहाँ पर खुजलाना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि सिर को खुजलाया जाता है, खुरचा थोड़ी जाता है। तो कैप सेलर ने अपने सिर को खुजलाया। द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। बच्चों, बंदरों ने भी अब अपना सिर खुजाया, बंदर अपना सिर खुजलाने लगे। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, अब कैप सेलर के दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे आप लोगों के दिमाग में छोटे छोटे बड़े बड़े आइडियाज चलते रहते हैं कि कैसे आज कौन सा खेल खेलना है ना। तो ऐसे ही कैप सेलर के भी माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपी निकाली, एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, उसने अपनी टोपी निकाली और उसके लिए खाली बास्केट जो टोकरी खाली थी उसमें फेंक दिया। टुक ऑफ मीन्स होता है बच्चों उतार लेना, उतार लेना, उसने अपनी टोपी उतार ली। और थ्रू मीन्स होता है बच्चों फेंकना, फेंकना, जैसे टीचर बोलता है जब आप च्युइंगम खाते हैं तो कहता है कि थ्रो इन डस्टबिन, इनटू द एम्प्टी बास्केट, खाली बास्केट में उसने जो खाली टोकरी रखी थी नीचे उसमें उसने अपनी टोपी फेंक दी। अब देखिए बच्चों बंदर क्या करेंगे। द मंकीज आल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया, बंदरों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपी उतारी और उस बास्केट में फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारकर बास्केट में फेंक दिए। ये देखिए सारी टोपियां बास्केट में इकट्ठी हो गई हैं। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, अब जो कैप सेलर है टोपी बेचने वाला है उसे सारी टोपियां वापस मिल चुकी हैं, सारी टोपियां उसकी टोकरी में आ गई हैं। एंड वेंट अवे हैप्पीली, अब वो खुशी खुशी वहां से चला गया, खुशी खुशी वहां से चला गया। हैप्पीली मीन्स होता है खुशी खुशी, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है पूरा। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज जो इसके सवाल हैं वो भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चन है इनके हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ कैप, क्या आपके पास एक कैप है? अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। तो मेरे पास है, मैं लिखूंगा यस, यस आई हैव अ कैप। व्हाट इज इट्स कलर, तो उसका कलर क्या है? अगर आपके पास कैप है तो उसका कलर क्या है वो बताना है। तो मेरे पास कैप है और वो रेड कलर की है, तो मैं लिखूंगा यस इट इज रेड इन कलर, रेड कलर की कैप है मेरी। ठीक, तो मैंने आंसर लिख दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट? आपने ऐसा क्यों सोचा कि बंदर जो कैप्स पहने हुए हैं उनके लिए उस टोकरी में ही फेंकेंगे, ऐसा क्यों सोचा आपने? तो इसका आंसर हो जाएगा द मंकीज थ्रू द कैप बिकॉज दे मिमिक्ड व्हाट दे सॉ। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बंदर कैप के लिए बास्केट में ही फेंकेंगे, ऐसा इसलिए हमने सोचा क्योंकि बंदर मिमिक्री करते हैं, नकल उतारते हैं। जैसे आप करेंगे वैसे ही बंदर नकल करते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसे ही नकल करते हैं। द कैप सेलर थ्रू हिज कैप इन द बास्केट एंड दे आल्सो थ्रू देयर कैप्स। जैसे ही कैप सेलर ने अपनी टोपी के लिए बास्केट में फेंका, वैसे ही उन लोगों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर बास्केट में फेंक दी, उस टोकरी में फेंक दी। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, हमने पहले ही लिख रखा था आपके लिए। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है इसका पार्ट बी। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो? ईच रो में फर्स्ट साउंड क्या है वर्ड्स की, वो बतानी है। तो फर्स्ट रो है ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीन रो हमें दिए गए हैं। फर्स्ट रो में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लेटर है सी, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर है सी, फिर से फर्स्ट लेटर है सी। तो जो स्टार्टिंग साउंड है, जो इनिशियल साउंड है, वो सी की है। सी फॉर कैप, कैप मीन्स टोपी। ऐसे सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। फिर सी फॉर कोट, कोट मीन्स कोट जिसे पहनते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट साउंड सी की है। यहाँ पर किसकी है फर्स्ट साउंड? सी की साउंड है। सेकेंड रो में फर्स्ट साउंड किसकी है? देखिए, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर माउस। इसमें जो फर्स्ट साउंड है वो एम की है, एम की फर्स्ट साउंड है। एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर। ऐसे ही एम फॉर मैंगो, मैंगो मीन्स होता है आम, सब खाते हैं प्यार से, आप भी खाते हैं। फिर एम फॉर माउस, माउस मीन्स चूहा, माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। अब थर्ड रो में देखिए, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। इनिशियल साउंड किसकी है? इनिशियल साउंड है बी की। ठीक है ना? बी फॉर बास्केट, बास्केट मीन्स होता है टोकरी, टोकरी कह दें चाहे डलिया कह दें। ठीक। फिर बी फॉर बैट, बैट मीन्स होता है बल्ला, बल्ले से खेलते हो आप लोग क्रिकेट, बल्ला। ऐसे ही बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स होता है गेंद, बॉल मीन्स गेंद। तो इस तरह से हमने फर्स्ट साउंड को पहचान लिया है। जो वर्ड के हमें मीनिंग नहीं आते वो भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि हमने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। लिखा है लेट्स राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है? सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। ईच रो में हमें वो वर्ड के लिए सर्कल करना है जो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हों। तो देखिए, सी फॉर कार है फर्स्ट रो में, सी फॉर कैन है, सी फॉर कैट है, सी फॉर काव है। इनकी फर्स्ट साउंड है वो सेम है, क्योंकि सी से सारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनके लिए हम कर देंगे सर्कल। क्या कर देंगे? सर्कल। ऐसे हमने सर्कल कर दिया है। टी फॉर कार, कार मीन्स कार, आप सभी जानते हैं, जिस पर बैठकर घूमने जाते हैं। फिर है टी फॉर टैप। अगला टैप मीन्स आपको पता नहीं होगा बट मैं बता देता हूँ, टैप मीन्स होता है टोटी। टैप मीन्स क्या होता है? टोटी। फिर है सी फॉर कैन, कैन मीन्स कैन, कैन जिसमें तेल भरा कर लाते हैं, है ना, या तेल रखते हैं, बहुत सी लिक्विड चीजें रखते हैं। फिर है अगला आर फॉर रैट, रैट मीन्स होता है बच्चों चूहा। अगला सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। फिर ये है हैट, हैट मीन्स होता है बच्चों टोपी। जैसे कैप मीन्स टोपी होता है, वैसे ही हैट मीन्स भी टोपी होता है। सेकेंड रो में चलते हैं बच्चों। सेकेंड रो में एम फॉर मैट, मैट मीन्स होता है बच्चों चटाई। क्या होता है? चटाई, चटाई को बिछाते हैं। एम फॉर मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। फिर अगला है पी ए एन, पैन, पैन मीन्स होता है बर्तन या कढ़ाई बोल सकते हैं, तो इसे कढ़ाई लिख लीजिए चाहे, कढ़ाई। अगला है मैंगो, एम फॉर मैंगो, मैंगो मीन्स आम। फिर है बी फॉर बनाना, बनाना मीन्स होता है केला, केला खाते हो पका हुआ या कच्चा? पका हुआ खाते हैं, अच्छा लगता है। फिर है एम फॉर मग, फिर है आर फॉर रग,
तो देखिए एम की साउंड यहाँ पर आ रही है, एम फॉर मैन, एम फॉर मैट, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मग। इनिशियल साउंड जिसकी सेम आ रही है उनके लिए हमने सर्कल कर दिया है, ऐसे ही आपको करना है। आगे चलते हैं बच्चों, ये पिक्चर दी गई है, राइट द नंबर्स 1 to 4। ये 4 पिक्चर्स हमें दी गई हैं, 4 पिक्चर्स हैं और हमें नंबर लिखना है 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर। पिक्चर के पास में ये जो ब्रैकेट है, खाली सा जगह है, इसमें हमें 1 to 4 नंबर लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ था, सबसे पहले कैप सेलर अपनी कैप्स को बेचने के लिए जा रहा था, कैप्स के लिए बेचने जा रहा था। तो यहाँ पर इस पे आ जाएगा 1, सबसे पहला फोटो ये है। उसके बाद में कैट सेलर सो गया था, कहाँ सो गया था, पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर बंदर थे। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। अब इसके बाद कैप सेलर की टोकरी से जो मंकीज थे वो उसकी कैप्स लेके भाग गए थे और पेड़ पर चढ़ गए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद उन्होंने कैप अपने अपने सिर पे लगा ली थी। तो ये वाला फोटो दिया नहीं है यहाँ पर, जो कैप लेकर भाग गए हैं। लेकिन उसके बाद कैप सेलर ने क्या किया था, अपनी कैप उतारी और टोकरी में रख दी थी, टोकरी में फेंक दी थी। तो ये देखिए टोकरी में फेंक रहा है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब इसके बाद में सारी जब कैप्स इकट्ठी हो गई टोकरी में, तो वो खुशी हो गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा फोटो। ठीक है बच्चों, ये सवाल कर लिया हमने। बढ़ते आगे। आगे बच्चों लिखा है लेट्स कलर एंड राइट। हमें कलर करना है और लिखना है। सबसे पहला यहाँ पर ट्री दिया गया है, तो ट्री को कलर करते हैं बच्चों। इस तरह से आपको कलर भरना है। ट्री ग्रीन कलर का होता है ना, आप चाहें तो एक दो फल भी इस पे लगा सकते हैं। इस तरह से आपको कलर करना है अच्छे से, मेरी तरह नहीं, मैंने इतना अच्छा नहीं कर पाया है। फिर अगला फोटो है मंकी का, तो मंकी को भी कलर करते हैं। मंकी को ऐसे आपको कलर करना है। कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा चला जा रहा है थोड़ा बहुत, बट आपका नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको कलर कर देना है। बंदर का मुंह लाल कर दिया। अब कलर कर दिया हमने, ठीक है। इनके नाम भी तो लिखने हैं। तो सबसे पहला है आ ट्री, तो हम लिख लेंगे आ ट्री, TREE ऐसे करके लिखेंगे। फिर अगला है आ मंकी, तो आ मंकी ऐसे करके हम मंकी लिख देंगे। अब आगे देखिए कैप है, तो कैप में आपको जो रंग अच्छा लगता है वो आपको भरना। मुझको रेड कलर की कैप अच्छी लगती है, तो मैं रेड कलर भर दूंगा। आप भी भरेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी हमसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। अगले है टोकरी, टोकरी को ग्रीन कलर से कर देते हैं। चलिए इस तरह से जो टोकरी है, टोकरी को क्या बोलते हैं, बास्केट। इसको भी हमने कलर कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इनके नाम भी लिख देते हैं। ए कैप, कैप मीन्स होता है टोपी। फिर है ए बास्केट, बास्केट मीन्स होता है डलिया। ऐसे आपको लिख देने हैं इनके नाम। फिर है कैट, रैट, आंट एंड मोर, राइट दियर नेम्स। इनके नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला है आंट, तो हम इसका नाम लिख लेंगे आंट का। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ए फॉर आंट। ठीक है। अगला है बी, बी मीन्स होता है बच्चों मधुमक्खी, मधुमक्खी काटती है ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे बी। अगला है सी फॉर कैट, कैट के लिए लिखेंगे इस तरह से, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली मौसी। फिर है डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता, डॉग मीन्स कुत्ता। DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट को कैसे लिखोगे बच्चों, ELEPHANT,
एंटी, ऐसे आप एलिफेंट लिख लेंगे। फिर है ए फॉर फिश, फिश मीन्स होता है मछली। अच्छा, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। फिश मीन्स मछली हो गई। उसके बाद में है गोट मीन्स बकरी। तो जी ओ ए टी, गोट मीन्स बकरी। अगला हैन, एच ई एन, हैन मीन्स मुर्गी। फिर है इंक पॉट, आई एन के पी ओ टी। इंक पॉट मीन्स बच्चों क्या होता है? दवात, इसका मतलब होता है दवात। पहले ये चलती थी बहुत, इसी से लिखा जाता था, अब कम चलती है। फिर है जग, जे यू टी, जग। अगला है काइट, के आई टी ई। फिर है लाइन। अच्छा, काइट मीन्स क्या होता है? पतंग। और लॉयन मीन्स होता है बच्चों शेर। इस तरह से हमने ये लिख लिया। आगे है बच्चों देखिए, एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर। मंकी मीन्स क्या होता है? बंदर। एम ओ एन के ई वाई, मंकी मीन्स बंदर। फिर है नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट मीन्स घोंसला। फिर है ओ डब्ल्यू एल, आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू, उल्लू की हैं आंखें गोल। फिर है पी फॉर पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट मीन्स तोता। फिर है क्यू फॉर क्विल, तो क्विल कैसे लिखेंगे? क्यू यू आई डबल एल, क्विल मीन्स होता है बच्चों पंख। फोटो में दिख रहा है आपको। अगला है आर फॉर रैट, आर ए टी रैट, रैट मीन्स चूहा। फिर एस फॉर स्नेक, एस एन ए के ई, स्नेक, स्नेक मीन्स सांप। फिर टाइगर, टी फॉर टाइगर होता है, टी आई जी ई आर, टाइगर मीन्स चीता। अगला है यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यू फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? ड्रेस, जिसे पहनकर आप स्कूल जाते हैं। फिर है वी फॉर वैन, वैन मीन्स क्या होता है? वैन मीन्स होता है गाड़ी। फिर है डब्ल्यू एच ए एल ई, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल मीन्स मछली। फिर है एक्स फॉर एक्सरे, वेल फिश होती है। एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे कराते हैं जब हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तब। फिर है वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, याक मीन्स याक। अगला है जेड फॉर, अगला है जेड फॉर जेब्रा। और जेब्रा मीन्स क्या होता है? जेब्रा मीन्स होता है चित्तीदार घोड़ा। कैसा घोड़ा? चित्तीदार। फिर आगे लिखा है नाउ राइट योर नेम हियर, अब आपको अपना नाम लिखना है। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, आप अपना लिखेंगे। मैं अपना नाम लिखता हूँ, एच ए आर आई एन ए एन डी
ए एन। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, आप अपना लिखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए आगे है राइम। इस राइम को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये सारी वीडियो सीरीज में मिल जाएंगी। ठीक है, सारी वीडियोस आपको सीरीज में मिल जाएंगी। इसके बाद जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। और आपको करना है चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी हमसे पढ़ें। ठीक है ना। गुड बाय, बाय बाय।